सोचा है एक ऐसा दिन जब भगवान स्वयं कहते हैं जो मनुष्य आज का उपवास करता है वो हजारों वर्षों की तपस्या का फल एक ही दिन में पा लेता है, वो भी बिना कष्ट बिना वनवास। जिस दिन धरती पर पुण्य पाप पर भारी पड़ता है, जी हाँ, यही है वरुथिनी एकादशी। आज की इस दिव्य कथा में हम जानेंगे वरुथिनी एकादशी का व्रत क्यों किया जाता है, इसकी विधि क्या है, इसके पीछे छिपा अद्भुत इतिहास और एक ऐसे भक्त की कहानी जिसने इस व्रत से अपना बिगड़ा भाग्य भी संवार लिया। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगी कि इस दिन किया गया एक विशेष उपाय कैसे आपकी जिंदगी को बदल सकता है। वरुथिनी एकादशी की महिमा। पुराणों के अनुसार वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथिनी एकादशी कहा जाता है। वरुथिनी का अर्थ है रक्षा करने वाली, यानी जो अपने भक्तों की हर संकट से रक्षा करती है। पद्म पुराण में बताया गया है कि इस दिन व्रत करने से राजसूय यज्ञ, हजारों वर्षों की तपस्या और गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। एकादशी व्रत करे जो प्राणी, पावे मुक्ति होए कल्याणी। वरुथिनी एकादशी व्रत विधि। अब जानते हैं व्रत करने की सही विधि क्या है। व्रत की पूर्व रात्रि को सात्विक भोजन करके सोना चाहिए। प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु जी का पूजन करें। पीले वस्त्र पहने और आसन पर बैठकर व्रत का संकल्प लें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। दिन भर व्रत रखें। निर्जल फलाहार या जल के साथ रात्रि जागरण कर हरि संकीर्तन करें। द्वादशी को ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन व दान दें। इस दिन झूठ, क्रोध, तामसिक भोजन, बाल कटवाना और पर निंदा वर्जित है। वरुथिनी एकादशी की कथा। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। आइए अब सुनते हैं वरुथिनी एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी कथा क्या है, आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम वरुथिनी है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इसकी कथा यह है कि प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करता था। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी था। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहा था, तभी ना जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहा। कुछ देर पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुआ। उसे दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी 12 अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वरुथिनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग गया था। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु जी का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। आइए अब सुनते हैं एक सच्चे भक्त की कहानी। कहते हैं पुण्य कभी व्यर्थ नहीं जाता,
ये कहानी है उज्जैन के रहने वाले हरिप्रसाद नामक एक निर्धन व्यक्ति की। जीवन में कोई सहारा नहीं, घर में रोज भूख की आग और तन पर फटे पुराने कपड़े। एक दिन नगर के एक संत ने उसे वरुथनी एकादशी व्रत करने को कहा। हरिप्रसाद ने कहा, महाराज, मेरे पास तो फल फूल तो क्या, एक वक्त का भोजन भी नहीं। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, व्रत इच्छा का होता है, साधन का नहीं। तू केवल एक दिन उपवास कर, जल पी और प्रभु का नाम ले। हरिप्रसाद ने व्रत किया। उसी रात स्वप्न में भगवान विष्णु जी आए। बोले, तेरा भाग्य जाग गया है। अगले ही दिन नगर का एक सेठ उसके घर आया और कहा, मुझे अपने बेटे की जान बचाने के लिए किसी सच्चे व्यक्ति की जरूरत है जो मेरे पुत्र के लिए वरदान करे। हरिप्रसाद ने प्रार्थना की और कुछ ही घंटों में वो बच्चा स्वस्थ हो गया। सेठ ने हरिप्रसाद को अपने घर का मुखिया बना लिया। उसके दिन फिर गए। कहते हैं, जब मन सच्चा हो और विश्वास दृढ़, तो वरुथनी एकादशी का व्रत दरिद्र से राजा भी बना सकता है। वरुथनी एकादशी के दिन एक उपाय जरूर करें। पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाकर 11 परिक्रमा करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। इससे जीवन की बाधाएं, शनि दोष और आकस्मिक दुर्घटनाएं भी टल जाती हैं। वरुथनी एकादशी के दिन शंख में जल भरकर उसमें तुलसी के पत्ते डालें और भगवान विष्णु का अभिषेक करें। मान्यता है कि ऐसा करने से मनचाहा वर प्राप्त होता है। भगवान विष्णु जी को पीला रंग बेहद प्रिय होता है, इसलिए इस दिन पूजा करते समय पीले रंग के फूल, चंदन, फल और पीली मिठाइयां अर्पित करें। साथ ही इस दिन आप स्वयं भी पीले वस्त्र पहनकर पूजा करें। इससे भगवान विष्णु जल्दी प्रसन्न होते हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। वरुथनी एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें। यह पाठ मानसिक शांति देता है और घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। इसके साथ ही भगवान विष्णु की कृपा से परिवार में आपसी प्रेम बना रहता है। इस दिन पूजा के दौरान गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से घर में लक्ष्मी का वास होता है और धन की वृद्धि होती है। दीपक जलाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहे। एक काले धागे में 7 गांठें बांधे और उसे भगवान विष्णु जी के चरणों में अर्पित करें। फिर उस धागे को दाहिने हाथ की कलाई में या कमर पर बांधें। इससे बुरी नजर, डर और नेगेटिव एनर्जी से बचाव होता है। तुलसी का पौधा भगवान विष्णु जी को बहुत प्रिय है। वरुथनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। घर के मुख्य द्वार को सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश द्वार माना जाता है। इस दिन मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं कर पाती और जीवन में सकारात्मकता बनी रहती है। रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। इस दिन रसोई घर में दीपक जलाने से घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती और बरकत बनी रहती है। केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। वरुथनी एकादशी के दिन केले के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से श्री हरि का आशीर्वाद मिलता है और घर की दरिद्रता दूर होती है। हिंदू धर्म में दीपक को प्रकाश और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। वरुथनी एकादशी के दिन इन विशेष स्थानों पर दीपक जलाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहता है। घी का दीपक जलाना विशेष रूप से शुभ माना जाता है क्योंकि घी को शुद्ध और पवित्र माना जाता है। ऐसे में वरुथनी एकादशी के मौके पर घर के इन स्थानों पर दीपक जरूर जलाएं। इससे घर की दरिद्रता दूर होती है और सुख समृद्धि आती है। श्रोतागण, कैसी लगी आपको आज की कथा और ये भक्त की प्रेरक कहानी? अगर मन को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में
जय श्री हरि जरूर लिखें। अगले वीडियो में हम जानेंगे वरुथनी एकादशी पर किए गए दान का रहस्य और इसका अद्भुत फल। धन्यवाद। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु।